नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि अपार आईडी बच्चों का कैसे बनता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेते हैं। प्लस पोर्टल में हम अपनी शाला के छात्रों की अपार आईडी क्रिएट कर रहे हैं और इसके लिए पोर्टल पर अपार मॉड्यूल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके हम छात्रों की जो अपार आईडी है वो बनाते हैं। अब अपार आईडी बनाने के लिए एक पूरी प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप यदि हम वर्क करेंगे तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यदि प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका सॉल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि अपार आईडी जब बनाते हैं और जो एरर आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे एरर्स ऐसे हैं जो हम अपने स्कूल लॉगिन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउजर में UDICE प्लस पोर्टल ओपन कर लेना है और उसमें लॉगिन करना है। जब हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 का जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके हमें इसे ओपन कर लेना है। जब हम ओपन करेंगे तो हम स्कूल डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर अपार आईडी चूंकि आप बना रहे हैं तो इसकी स्टेप ध्यान रखें। सबसे पहले क्या करना है, जैसे लास्ट के वीडियो में भी हमने जो स्टेप है वो बताए थे, तो सबसे पहले यदि आप अपार आईडी बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट और जो एक्टिव स्टूडेंट है इसे ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ आधार वैलिडेशन के लिए ऑप्शन आएगा, जहाँ छात्रों का आपको आधार वैलिडेशन करना है। आप देखेंगे कि जो एक्टिव स्टूडेंट है, जैसे आपने इसे ओपन किया तो आपकी शाला में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अब एक एक करके आपको छात्रों का आधार वैलिडेशन कर लेना है। अब आप देखेंगे कि यदि आधार वैलिडेट हो गया तो यहाँ पर लास्ट में जैसे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ ऐसा ग्रीन लेटर्स में लिखकर आ जाएगा यदि आधार वैलिडेट होता है तो। और यदि आधार वैलिडेट नहीं हुआ है तब वेरिफिकेशन फेल्ड का मैसेज आता है कुछ इस प्रकार से। जैसे एक छात्र का हम वैलिडेट करके देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यदि एरर आता है तब इसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक छात्र है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपने नाम चेक किया। अब वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI लिखा हुआ है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कंफर्मेशन के लिए एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसे आपको कंफर्म करना है। अब जैसे हमने कंफर्म किया तो यहाँ वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI का एक एरर मैसेज आ गया है। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं कि हम यहाँ पर हिम्मत हार जाते हैं और ऐसे छात्रों को छोड़ देते हैं कि अब इसकी अपार आईडी नहीं बनेगी। जबकि यदि थोड़ा सा हम प्रयास करें, थोड़ा सा हम जांच करें तो ऐसे छात्रों की भी आप अपार आईडी बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या प्रयास करना है वो ध्यान देने वाली बात है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है, 3 चीजें क्रॉस होती है इसमें, 3 चीजें जो होती है वैलिडेट होती है। आधार में और पोर्टल पर छात्र का जो नाम लिखा हुआ है, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ जो जन्म तिथि है। इस प्रकार से केवल 3 जानकारी एक समान होना चाहिए UDICE प्लस पोर्टल में और आधार कार्ड में। यदि इनमें से कोई एक जानकारी भी मिसमैच है तब आधार वैलिडेट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या मिसमैच है वो आपको चेक करना है। जैसे हमने पोर्टल पर देखा, पोर्टल में सबसे शुरू में ही यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र का क्या नाम लिखा हुआ है वो दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र का कैसा नाम हमने आधार एंट्री करते समय लिखा है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आप चेक कर लें कि आधार कार्ड में और यहाँ पोर्टल पर दोनों नाम एक जैसे हैं या नहीं। यदि नहीं है तो इसे सुधार करना होगा। दूसरी बात, इसमें डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें कि छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ पोर्टल पर प्रविष्ट है वही डेट ऑफ बर्थ छात्र के आधार कार्ड में है या नहीं है। यदि नहीं है तब इसमें भी करेक्शन की आवश्यकता होगी। लेकिन इस केस में जैसे इस छात्र का हमने वैलिडेशन किया है, इसका फेल्ड आ गया है, इसे हम वेरीफाइड करेंगे और कैसे करेंगे उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बता दें सबसे पहले कि आपको करेक्ट जानकारी ही वेरीफाइड करना है, त्रुटिपूर्ण जानकारी वेरीफाइड नहीं करना है। कहने का तात्पर्य कि आपकी जो दाखिल पंजी है उस पंजी के आधार पर आपको इसका वेरिफिकेशन करना है। जो दाखिल पंजी में एंट्री है वही एंट्री आपने UDICE प्लस पोर्टल पर किया है और वही एंट्री आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। इसमें त्रुटि रहित जानकारी जो है वो प्रविष्ट हो तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर हमने चेक किया तो एक छोटी सी कमी हमें नजर आई। यहाँ पर पोर्टल पर जो छात्र का नाम लिखा हुआ है आनंद उइके, और जो हमने आधार प्रविष्ट किया है और आधार में एज पर नेम आधार जो एंट्री किया है वो आनंद अकेला लिख दिया है, और इसके साथ में जो सरनेम है उइके उसे नहीं लिखा है। अब इसे आप
स्वयं अपने लॉगिन से करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है कि सिंपली छात्र का नाम जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो छात्र की जो प्रोफाइल है, जनरल प्रोफाइल, वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि आप ऐसे छात्र जिनका आधार वैलिडेट नहीं हुआ है, ऐसे छात्रों का आप जेंडर चेंज कर सकते हैं, ऐसे छात्रों की आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, ऐसे छात्रों के माता पिता का नाम चेंज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी छात्रों का जिनका आधार वैलिडेट नहीं हुआ है, इनका आधार नंबर चेंज कर सकते हैं और आधार में कैसे नाम लिखा हुआ है वो भी आप यहाँ पर प्रविष्ट कर सकते हैं। अब चूंकि हमें डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ सही है आधार कार्ड में भी और पोर्टल में भी, केवल आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर लिखना था, लेकिन यहाँ पर हमने सरनेम नहीं लिखा है, आनंद अकेला लिख दिया है, जबकि आनंद उइके छात्र का पूरा नाम है। तो यहाँ पर हमें आनंद उइके पूरा लिखना होगा, तभी छात्र का जो आधार वैलिडेट है वो हो पाएगा। अब इसे सुधारने के लिए सिंपली यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया गया है इसके सामने लिखा है कि डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे तो दोनों बॉक्स ओपन हो जाएंगे, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। तो पहले बॉक्स में छात्र का जो आधार नंबर है वो आपको लिख देना है और दूसरे बॉक्स में छात्र का कैसे नाम आधार कार्ड में लिखा हुआ है सेम वैसे टाइप कर दें। आप देखेंगे कि ग्रीन टिक बन के आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जिन छात्रों का आधार वैलिडेट नहीं हुआ है उनका आप जेंडर चेंज कर सकते हैं अपने लॉगिन से, डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, माता पिता का नाम, आधार नंबर और आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वो सभी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। इतनी जानकारी आपने इसमें दर्ज किया, सिंपली स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें और सेव पर क्लिक कर दें। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब फिर से आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को ओपन कर लेना है, एक्टिव स्टूडेंट वाला जो ऑप्शन है इसे ओपन करना है और उसी छात्र को वेरीफाई करके हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर सभी छात्रों की लिस्ट ओपन हो गई है, अब जो आनंद उइके है इसे हम फिर से वैलिडेट करके देखेंगे कि अब वैलिडेट होता है या नहीं। आनंद उइके इसे हम सर्च कर लेते हैं, तो हमने स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल किया, आप देखेंगे कि आनंद उइके का नाम आया है और यहाँ पर वैलिडेट का फिर से ऑप्शन आ गया है, वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर से कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, आपको कंफर्म करना है। अब कंफर्म करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ ग्रीन लेटर्स में लिखकर आ गया है, अर्थात छात्र की जो जानकारी है वो वेरीफाइड हो चुकी है। अब इस छात्र की जो अपार आईडी है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अपार आईडी क्रिएट करने के लिए सिंपल है कि जो अपार मॉड्यूल है इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से छात्र की जो कक्षा है वो सेलेक्ट करें, गो पर क्लिक करें। संबंधित कक्षा के जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम आ जाएंगे और यदि छात्रों की जनरल प्रोफाइल अपडेट है तो सबसे लास्ट में जनरेट का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, आपको सिंपली जनरेट पर क्लिक करना है। जैसे हम जनरेट पर क्लिक करेंगे तो छात्र का नाम आ जाएगा, PN नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट जो है वो डिस्प्ले होंगे और आधार कार्ड में छात्र का कैसे नाम लिखा हुआ है वो डिस्प्ले होगा। अब नीचे जो सहमति वाला फॉर्म है वो ओपन होगा, इसमें सिंपली जो पेरेंट्स हैं उनका नाम लिखना है, पेरेंट्स में माता पिता या फिर जो भी गार्जियन है उनका नाम आप लिख दें और जो नाम आपने लिखा है उनका छात्र से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में कोई 5 ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें आधार, पैन, इपिक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक दस्तावेज पेरेंट्स देगा वो आपको सेलेक्ट करना है और उस दस्तावेज का जो क्रमांक है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इतनी जानकारी फिल कर देने के बाद में स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर स्थान जो सहमति फॉर्म हमने फिल कराया है उसमें जो भी स्थान पेरेंट्स ने लिखा है वो स्थान आप यहाँ पर टाइप करें और इसके बाद में लास्ट में यहाँ पर सेकंड बॉक्स में डेट सेलेक्ट करें। जो फॉर्म में डेट डली होगी वही डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, इसे आपको कंफर्म करना है, थोड़ी प्रोसेस होगी और छात्र की जो अपार आईडी है वो जनरेट सक्सेसफुली का मैसेज इसमें आ जाएगा। अपार आईडी का जो क्रमांक है वो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो इस प्रकार से यदि कोई एरर आते हैं तो उन्हें आप पहचानना सबसे पहले है हमें कि आखिर एरर कहाँ आ रहा है और उसे हमें सुधारने का प्रयास करना है। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हम स्कूल लॉगिन से ही सुधार सकते हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, जबकि हम अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं इजीली। अब यदि बहुत अधिक त्रुटि है तो विकासखंड के लॉगिन आईडी से जो MIS कोऑर्डिनेटर है उनके लॉगिन आईडी से भी इसमें सुधार हो जाएगा।
इसके लिए आपको निर्धारित प्रपत्र में जानकारी जमा करना है और वहां से जो UDICE प्लस पोर्टल है उसमें करेक्शन आप करवा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात इसमें केवल इतनी है कि जो आपकी दाखिल पंजी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड होना चाहिए। यदि आधार कार्ड अपडेट की आवश्यकता हो तो आधार कार्ड अपडेट कराएं और यदि पोर्टल पर अपडेट की आवश्यकता है तो आप पोर्टल में अपडेशन करा सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी